फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं आप लोगों को टॉपिक के साथ साथ कुछ एप्लीकेशन पोर्शन पे भी चर्चा करता चलता हूँ, क्योंकि जिस समाज में आप रहना है आपको, उस समाज की समस्याओं के बारे में आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप अधिकारी बनकर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। जैसे आज के अधिकारियों को आप देखते होंगे, वो सिर्फ एक कार्य करने का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ लूट घसोट करने का, किसी तरह से अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। स्वार्थ सिद्धि भ्रष्टाचार के माध्यम से वो लगातार कर रहे हैं। और हमारे नेतागण जिनको आपने अपने सेवक के रूप में बैठाया है, आप अपनी समस्याओं को समझाने के लिए, अपनी समस्याओं को उठाने के लिए और उसके समाधान के लिए आप लोगों ने नेताओं को बना रखा है, वो जाके एक्चुअल में अपनी स्वार्थ सिद्धि का ही सिर्फ कार्य कर रहे हैं। उनके ग्लैमर को देखो तो 10-10 फार्चूनर उनके पीछे पीछे लगी हुई हैं। और उन सारे पैसे कहाँ से आते हैं? वो पैसे कहीं ना कहीं हम लोगों के ही माध्यम से निकाले जाते हैं। हमारे और आपके ही पैसों का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। वो हमारे ही पैसे जो हमारे पास आने चाहिए थे, वो किन्हीं माध्यम से करके वो अपने पास लेके जाते हैं और उसका वो प्रयोग करते हैं, उसका वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग करते हैं, जो कि हम आप लोग, हमारे लिए तो ठीक ढंग से ना तो भोजन की व्यवस्था हो पाती है, ना स्वास्थ्य की, ना शिक्षा की, ना ही रोड की, और बहुत सारी समस्याएं हम लोग झेलते रहते हैं। और जो हमारी समस्याओं को उठाने के लिए लोग गए थे, वो अपने राजमहल में रहने लगे, वो सेवक अब राजा बन गए हैं। तो एक्चुअल में मैं चर्चा करना चाह रहा था कि जो किसानों की समस्या है, 1947 से अभी तक किसानों की ही चर्चा करते हुए, किसानों की ही बात उठाते उठाते वो राजा हो गए। वो लाख रुपए से शुरू किए, 50,000 से शुरू किए, आज 500 करोड़ के आदमी हो गए, 1000 करोड़ के आदमी हो गए, हमारी ही बात करते करते। लेकिन हमारी स्थिति जो पहले थी उससे भी कहीं नीचे आ गई। तो ये समस्याएं क्या हैं? मूल समस्या क्या है? देखें, 1947 से आज 2022 चल रहा है। 2022 तक जो है किसानों की आय, जो किसानों की आय थी, मान लीजिए इनकी आय यदि 1 रुपया थी, 1947 में 1 रुपया थी, तो आज 2022 में ये सिर्फ 20 गुना बढ़ा है, तो 20 रुपया हो गया। ठीक है, मान लेते हैं यदि 1000 रुपया था उस टाइम किसानों का आय, तो आज जो है वो 20 गुना हो गया है, सिर्फ 20,000 रुपया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमारे सेवक थे, यानी जो किसानों ने, जो कमजोरों ने, मजलूमों ने अपनी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी थी, यानी जो हमारे सर्विस क्लास हैं, जो नौकरशाह हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ये सारे लोग, इनका जो आय का स्रोत बढ़ा है, वो यदि मान लीजिए इनका 1000 था तो वो 200 गुना हो गया है। 200 गुना बढ़ गया है। ये अपने को तो 200 गुना बढ़ा लिए, लेकिन इन किसान यानी गरीबों का जो आय बढ़ा है वो सिर्फ 20 गुना बढ़ा है। तो हमारी समझ में यदि किसानों की समस्याओं को समझना है, 1947 से 2022 तक अभी कोई किसानों की समस्याओं को नहीं समझ पाया है। यदि प्रभावी ढंग से किसानों की समस्या को समझना है, तो जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं, जिनकी सैलरी 80 से 90 हज़ार स्टार्टिंग की रहती है, इनकी सैलरी उठा के 2,000 रुपया कर दीजिए, 1,200 रुपये कर दीजिए, 3,000 कर दीजिए, तब इनको समझ में आएगा कि किसानों की समस्या क्या है। जो प्रधानमंत्री जी का वेतन 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख हो जाता है, उनका वेतन जो है जब उठा के आप 20,000 कर देंगे, तब उनको समझ में आएगा कि किसानों की प्रॉब्लम क्या है। किसानों की प्रॉब्लम तब तक नहीं समझ में आती है जब तक वो अपने ऊपर न बीते। जब अपने ऊपर बीतेगी तभी किसानों की समस्या समझ में आएगी। और मैं आप लोगों का इसलिए भी ध्यान आकर्षित करना चाहता था किसानों की तरफ और गरीबों की तरफ, जो मजलूम है हमारे देश में, चूँकि वो बहुत बड़ा तबका है और भारत देश के जो रीढ़ की हड्डी है ये यही है, यही हमारा कैलिवर है। इसी का मिसयूज किया जा रहा है। वो सिर्फ एक कारण है, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से बिना निपटे देश का कल्याण नहीं है। देश की धीरे धीरे सारी समस्याओं को मैं अवगत कराता चलूँगा। एक भारतीय होने के नाते और माँ भारती से प्रेम होने के नाते, जब तक हम समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक उसके निदान के बारे में नहीं समझ सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखें
और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद मैं और क्लासेस आगे बढ़ाता रहूँगा और भी सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में चर्चा करता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट करें और मैं आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ों से वाकिफ़ कराता रहूँगा। सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक न्याय के बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल में धीरे धीरे आती रहेंगी। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें तभी समझ में आ सकती हैं आपको जब आपको इकोनॉमिक्स पे एक अच्छी समझ हो। मैं इकोनॉमिक्स इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप सारी चीज़ों को समझें और अपने देश को आगे की तरफ ले जाने का कार्य करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।